श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको पूर्णिमा तिथि के 4 बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, 24 फरवरी दिन शुक्रवार को माघ पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। माघ पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन बहुत ही दिव्य और अद्भुत योग बन रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन शोभन योग बन रहा है। शोभन योग के देव शुक्र देव होते हैं। अगर आप इन विशेष उपायों को शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। साथ ही इन उपायों को करने से आपके शुक्र ग्रह मजबूत होंगे, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है। अगर इस माह में आप इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये 4 उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी रहती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी रहती है, घर में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्याएं बनी रहती हैं, या आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो इन उपायों को करके आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करके अपने जीवन के सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपके घर में बहुत पैसों की कमी रहती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता रहती है, आपके घर में सुख शांति की कमी रहती है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सदा सुख शांति का आगमन होगा। आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 गिलास में जल भर लेना है और आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको 1 चौमुखी दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो आटे से बना लें या आप मिट्टी का 1 दीपक ले लें और उस दीपक में आपको 4 मौली की बाती बनाकर लगा दें। यानी कि आपको चौमुखी दीपक बनाना है और उस दीपक में शुद्ध घी डाल देना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर 1 चुटकी हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला दें और फिर 11 चावल के दानों को उसी हल्दी में पीले रंग में रंग लें और फिर उन 11 चावल के दानों को तुलसी वृक्ष की जड़ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दें। और फिर उस चौमुखी दीपक को जलाकर दीपक को तुलसी वृक्ष के पास रख दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करें। और फिर आपकी जो भी कामना है प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है तो आपके घर में धन का आगमन होगा। आपके घर में धन टिकना शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की
कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या आपके घर में सुख शांति नहीं रह रही है, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं या आपको कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इस उपाय को करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। उस लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और फिर 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी को इस लोटे में डाल देना है और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं और पीपल वृक्ष की जड़ पर इस एक लोटे जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करके जल समर्पित करें और फिर पीपल वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस ये उपाय अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपके घर परिवार के सदस्यों में तनाव बहुत रहता है, आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बात बात पे झगड़ा करने लगते हैं, या आपके घर में कोई भी सदस्य किसी की बात नहीं मानता है, आपके घर में सब अपने मन के राजा हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके परिवार के सदस्यों का तनाव दूर होगा। साथ ही घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। उस लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको उस लोटे में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और फिर आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। उन चावल के दानों को उस लोटे में डाल देना है और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी केले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर इस एक लोटे जल को केले वृक्ष की जड़ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दें और फिर प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो चौथा जो ये उपाय है, ये उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में पैसों की कमी रहती है, तो गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से आपके घर में सदा सुख शांति रहेगी, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक छोटी सी कटोरी में कच्चा दूध लेना है। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कच्चा दूध लेना है और आपको 2 बेलपत्र लेना है।
ध्यान रहे कि बेल पत्र कहीं से खंडित न हो और कहीं से कटी हुई भी न हो। अगर आपको बेल पत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेल पत्र को धोकर उन्हें फिर से समर्पित कर सकते हैं और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर दोनों बेल पत्र को उस दूध वाली कटोरी में डुबो दें और एक बेल पत्र को उठाकर शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि जो बेल पत्र की डंडी है वह जलाधारी की ओर हो और बेल पत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो और फिर दूसरी बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी की जगह समर्पित कर देना है और फिर महादेव से प्रार्थना अर्चना करना है। आपकी जो भी समस्या है महादेव से कह देना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, ये 4 उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आप इन 4 में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।